मैंने ये फेस करना है तो मैं कभी भी ना करता। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी में जा नहीं सकता, तुम्हें लेके क्या लेके जाऊंगा? ये लास्ट, आई एम सॉरी, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो। समझ आ रही है तुम्हें? कहीं ना तुम्हें प्रेजेंट नहीं कर सकता। तुम घर में हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये रिलेशन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा हमारे दरमियान, ना कभी था और ना कभी रहेगा। कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ पे जिंदा हो या मर चुकी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। कुछ न मिला किसी को हम ना और हमको तो ना आबरू यार, तुम कभी उड़न खटोला गाड़ी बेचकर एक नई गाड़ी खरीदोगी? कहाँ से खरीदूं मैं एक नई गाड़ी? बाबा से बोलो। कितने मजे से तुम लोग कुछ भी कह देते हो ना। बाबा से कह दो, हालात घर के देखे, बाबा पहले ही इतने परेशान है और फिर अगले महीने वो रिटायर भी हो रहे। पूरे घर का खर्चा उन्होंने उठाया था। बाबा से कह दो। सही बातें सुन के ना बचपन से मेरे कान पक गए। हमारे बाबा प्रोफेसर है और वो भी निहायत ईमानदार। ये ईमानदारी का नतीजा ये होता है। अब बैठे रहो और मैकेनिक का वेट करो। अभी स्टार्ट करती हूँ। हो गई? मेरे होते मेरी छोटी सी बहन को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। अभी देखना कैसे स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। अभी यार जल्दी। अब स्टार्ट हो जाना, नहीं तो हया ने ताने दे देकर सारी इज्जत का फंदा बना दे। बस अब स्टार्ट हो जाए। अभी यार आज एक बात बता दो, तुम ऐसा क्या जादू है जो तुम सब कुछ परफेक्टली कर लेती हो? ओहो, जादूगर बना दिया। पागल, मैं सब काम दिल से करती हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं दिल से नहीं करती। आबरू, यार फिर अगर तुमने गाड़ी, देखो मैं बता रही हूँ, इसी चक्कर दिल से किया था। अच्छा जल्दी करो, बाबा के लिए फूल लेना। अगर वो उठ गए तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। यार पहले बहुत कम टाइम है। नीड टू स्पीड अप, बस अब ये गाड़ी साथ दे दे। अभी मैं सोच रही हूँ कि हम बाबा को आज मूवी दिखाने लेकर जा सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, बाबा हर बार सिनेमा में सो जाते हैं। कोई बात नहीं, इट्स अ स्पेशल डे। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। ओह नो, बाबा पहले उठ गए। क्या बोलो? विश करते डायरेक्ट। 1 2 3। हैप्पी मदर्स डे बाबा। थैंक यू बेटा। सना की बच्ची ड्रामे। यार तुमने हमें डरा दिया, हमें लगा बाबा उठ गए।
अच्छा बाबा, मुझे पता है तुमने अपने क्रेडिट के लिए फोन किया, भी डलवा देती हूँ। मुझे पता है तुम क्रेडिट ट्रांसफर कर दोगी, पर ये बताओ बाबा उठ गए, नाश्ते का क्या प्लान है? ओह हेलो, अगर आपने आंखें खोली, मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाएं, मैं और हया स्पेशल ब्रेकफास्ट बना के गए हैं, बस बुके लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा किया। अच्छा सुनो, वो एक जरूरी आप बोलती है यार, पार्किंग देखो। अच्छा अब तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से मेरी पार्किंग ना निकल जाए। अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। बाबा यार बड़ा चक्कर है यहाँ पे पार्किंग का। अरे ओए, नॉट सो लकी। आबरू यार रिलैक्स। हे इज ही नॉट लिसनिंग? अभी रैशनिंग पर्सनालिटी इसकी। रैशनिंग पर्सनालिटी के भाड़ में, जब तमीज ही ना। यार मैंने इंडिकेटर तक लगाया हुआ था, देख नहीं सकता था क्या? अच्छा ओके रिलैक्स, मेरी पार्किंग थी वो, मिल जाएगी ना पार्किंग, मैं ढूंढती हूँ। नहीं भाई, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती। मैं इसकी गाड़ी के पीछे लगाऊंगी। आर यू सीरियस आबरू? अभी रिलैक्स, मैं आती हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है। What about the meeting? मीटिंग का क्या हुआ? हाँ सही है। हाँ नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, फिर कितने बजे की मीटिंग रखनी है? Yeah, 4 o'clock. ठीक है, I don't mind 4 o'clock. Yeah. और पंक्चुअल रहे। तुम्हें पता है कि मुझे लेट होने से कितनी नफरत है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पर्पल रैप में आपका बुके है, उसकी क्या प्राइस है? मैम वो 2000 का है। 2000? यस। चलिए ठीक है, जल्दी से दे दीजिए। एक्सक्यूज मी यार, ये इसकी क्या प्राइस? सर ये 2000 का है। मैं इसी बुके की बात कर रही हूँ। बट मैम ये हमारे पास स्टॉक में एक ही है। नहीं तो पहले तो मैंने खरीदा है ना। मैं 2000, एक्सक्यूज मी, ये मैं खरीद चुकी हूँ यहाँ पर। कार्ड है आपके पास? सर है। ये लगा दो। नहीं, ये तो मैंने पहले चूज किया ना। मैम ले लिया सर ने, आपको दूसरा पसंद कर लीजिए। क्यों देख लूं मैं दूसरा? देखिए एक्सक्यूज मी, ये बुके मैं पहले ले चुकी हूँ, आपसे पहले इस काउंटर में आई हूँ, आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? थैंक यू यार। अरे आपको तमीज नहीं है, आप दे दिया आपने। मैम कोई और देख लीजिए। क्यों देखो भाई मैं दूसरा, जब मैंने वो चूज कर लिया था। आपकी तो शॉप में ही नहीं आना चाहिए। किसने गाड़ी लगा दी पीछे? एक्सक्यूज मी, वेयर इज योर ड्राइवर? ये कोई तरीका है किसी की गाड़ी के पीछे ऐसे गाड़ी खड़ी करने का? आई एम सो सॉरी, हम लोग बहुत जल्दी में थे, मेरी बहन ने इसलिए यहाँ पार्क कर दी। आई एम इन अ रश, प्लीज जल्दी उनको कॉल करके बुलाएं। आई एम जस्ट डूइंग इट, सॉरी। रूबीना फंसा दिया मुझे। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी आपकी है? हाँ तो इस तरह कौन गाड़ी के पीछे गाड़ी पार्क करता है? आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है, नई सुबह शाम पैदा कर। क्या आपका सब ठीक तो है? बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। इसको भी यही बात। अच्छा क्या हद हो गई है? भाई आप
नजीर साहब जॉगिंग से आने वाले हैं, जूस बना लो। और साइम और मीर उठे कि नहीं उठे? ये माली कहाँ है? माली ने सफाई की है? हैप्पी मदर्स डे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक्स आर रिफ्रेशिंग। यार तुम भी चला करो ना हमारे साथ वॉक पर। हाँ जरूर चलती मैं तुम्हारे साथ वॉक पर, अगर मैं तुम्हारे वॉकिंग पार्टनर के साथ थोड़ा सा भी फ्रेश फील करती। पायती जमाल तुम बड़ा घर क्यों नहीं ले लेती? हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, बिजनेस में तुम 60% के पार्टनर हो और ज्यादा शेयर तुम उनको लेने देते हो, क्यों? सेबी, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैं रोज तुमसे बहस नहीं कर सकता और आइंदा भी हमेशा यही कहता रहूंगा। सनफर मुझसे बड़ा है, वो मेरा भाई ही नहीं, ही इज माई ओनली फ्रेंड एंड माई बिजनेस पार्टनर। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों रास्ता रोककर खड़ी हो? मैं टॉवेल लेकर आई थी आपके लिए। 1000 दफा कहा है कि ये हरकतें मत किया करो। नफरत है मुझे ये टिपिकल बीवियों वाले एटीट्यूड से। Listen, I'm your wife, not your enemy. हाँ? ये प्रॉपर्टी शेयर्स, बिजनेस हम दोनों के दरमियान कभी नहीं आ सकती। यू आर फैमिली और हम कभी अलग नहीं होंगे। ये जो घर देख रही हो ना तुम, इसमें बहुत सारी जगह है, तुम सिर्फ अपने दिल में जगह बनाओ। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से कभी बंटवारे की बात मत सुनूं। इज दैट अंडरस्टूड? यू बेटर। तुम चाहो जो भी करो जमाल, मैं ये करके रहूंगी। हैप्पी मदर्स डे बाबा। थैंक यू बेटा। बेटा ये हया और आबरू कहाँ हैं? हमेशा की तरह आपके लिए फ्लावर्स लेने गई हैं, अभी अभी बात हुई है, बस पहुंच रही हैं। ये रही आपकी ब्रेड। थैंक यू बेटा। हैप्पी मदर्स डे बाबा। आ गई। थैंक यू बेटा। बाबा हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। आबरू बेटा क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, वो भी आज के दिन? ये जरूर हया ने कुछ किया। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बाबा हया ने कुछ नहीं किया, मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया। मैं आपके लिए बुके लेने के लिए गई थी और मैंने पसंद भी कर लिया था, मैं ऑलमोस्ट पे कर चुकी थी, पर एक अमीरजादा आया और वो उठाकर चला गया। बदतमीज।
तो बेटा कोई और ले लेती। पापा पर वो मैंने आपके लिए पसंद किया था और वो स्टॉक में सिर्फ एक ही था। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बेटा मुझे अभी भी बुके दे सकती है। अब कैसे? एक अपनी अच्छी सी मुस्कुराहट देकर। बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए बुके से कम नहीं है। चल। बाबा आपको आज का नाश्ता कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज तो सना ने कमाल कर दिया। थैंक यू बाबा। सना ने? हमने? बाबा इसने ये कहा कि नाश्ता इसने बनाया। भाई वो सब कुछ लगा हुआ था तो ये सो रही था बाबा। कितना मरे, बहुत ज्यादा। वो देखो वलीद आ गया। तुम भी लग जाओ इसके तलबगारों की लाइन में। न जाने तुम्हारा नंबर कब आए या फिर आए ना आए। मुझे जैसी लड़कियां कहाँ पसंद है? तुमने देखा नहीं है किस किस्म की लड़कियों के साथ घूमती। तो मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में और भी तो लड़के हैं, इसके पीछे अपना टाइम जाया मत करो। लेकिन इस जैसा क्यों नहीं? हाँ, इस जैसे पैसे वाले नहीं। चलो आती हूँ। इश्क की वजाहत करे, हम कहते हैं फकत महबूब की अतात करे। यार वलीद, तुम्हारी पार्टी में कौन आ रही है? गलत सवाल पूछा। सवाल ये होना चाहिए कि मैं पार्टी पे किसको लेकर आ रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस। बेटा किसी भी लड़की को पार्टी में लेकर आना बहुत आसान था। मैं चुटकी बजाकर किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना दूं। अगर ऐसी बात है ना तो वो सामने प्रोफेसर अहमद की बेटी आ रही सनौर है, उन्हें फंसा के दिखा तो मानो। ये मिडिल क्लास लड़कियां मुझे नहीं पसंद यार। लेकिन क्यों? ये मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इनको दोस्ती नहीं चाहिए, डायरेक्ट शादी। बोला भी तो किसका जा यार। नजीर खाना ले आओ। आज बड़े दिनों बाद बेटा घर आया है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने बहुत एहतमाम कर लिया। क्यों ना करती। साइम इतने दिनों बाद घर आ रहा है और फिर हम लोग एक साथ कितने दिनों बाद डिनर करेंगे। अच्छा ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मानना पड़ेगा कि साइम वैसे है तो आपका भतीजा, लेकिन आपने कभी मीर और साइम में कोई फर्क नहीं रखा। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ज़ेबी साइम और वलीद की माँ नहीं, आप उनकी माँ हैं। माँ की ममता तो सांझी होती है भाई साहब, फिर चाहे वो मेरा मीर हो या फिर आपका साइम। ये तो है। ये सब है कहाँ? मीर रास्ते में है और साइम और वलीद अपने कमरे में है। हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा लंदन का? बहुत अच्छा। गुड गुड गुड। हेलो मिस्टर साइम। मी कैसे हो? जबरदस्त।
आई होप डील बनाकर आए होगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ना बने। जवान, लंदन में एंजॉय किया? एंजॉय? एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मुझे, बिजनेस ट्रिप था। आप हमें कहाँ बताएंगे कि फारिग टाइम में आपने क्या क्या किया। ब्रो, मुझे आपसे जरूरी काम है। क्या बोलो? डाइनिंग टेबल पर काम की कोई बात नहीं। एंड मीर, स्टॉप स्पॉइलिंग हिम। डोंट वरी, नहीं होगा स्पॉइल। इज अ गुड किड। मां, इतने एहतमाम की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा को इसके अलावा और आता ही क्या? या तो सारा दिन घर में सफाइयां करवाती रहेगी, और या फिर किचन में खड़ी कुकिंग करती रहेगी। अरे साइम, तुम ये चिकन खाओ, बहुत मजे का। थैंक यू। मीर, तुम भी लो। अम्मा, मॉम कहाँ है? अरे जेबी ने कहा था 8 बजे तक आ जाऊंगी, अभी तक आई नहीं। मैं उसको कॉल करके आती हूँ। हाँ, तुम खाओ। जी बिल्कुल। उसके बाद कैसे गुजारा? हेलो जेबी, कहाँ हो तुम? सायरा, मैं एक डिनर पे हूँ। साइम इतने दिनों बाद घर पे आया है, आज घर में डिनर है। अच्छा, साइम आज वापस आया है? हाँ, मैंने तुम्हें परसों बताया था ना। ओह सॉरी सायरा, एक्चुअली आजकल इतनी मसरूफियात है मेरी, तुम्हें तो पता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। जेबी, साइम तुम्हारा पूछ रहा है, आखिर तुम उसकी माँ हो, और ये पिछले 3 महीने में पहली बार हम सबका डिनर एक साथ है। सायरा, ये एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट है, सारा मीडिया आया हुआ है और मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट हूँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट। और ये सब कुछ घर का ड्रामा मैं एक डिनर के लिए नहीं छोड़ के आ सकती। जेबी, अभी तक सोया नहीं मेरा बच्चा? सोने वाली हूँ, सुबह इंटरव्यू है ना, इसीलिए मैं भी आया था। तुम्हें कुछ देना है, इधर आओ। जी बाबा। तुम कह रही हो ना तुम्हारा इंटरव्यू है सुबह, ये तुम्हारी मामा की फेवरेट घड़ी थी। मैं सोच रहा था कि सुबह जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ तो इसे पहन के चली जाना। जिस तरह तुमने इस घर को और अपनी बहनों को संभाला है ना, मेरे पास इतना लफ्ज नहीं है। पापा प्लीज, हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो मेरी ही तो बहनें हैं। आप लोग मेरी दुनिया है, मेरा गुरु, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरा सब कुछ आप और मेरी बहनें ही तो हैं।
मेरा बच्चा। थैंक यू पापा, प्लीज। यार सब वलीद की पार्टी में कितना एंजॉय कर रहे होंगे ना। कोई ढंग की चीज सोचो हया, फजूल सोचने लेके बैठी। लो, इसमें फजूल क्या है? अब हम ऐसे नहीं हो सकते, उन जैसे अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सोच सकते ना अमीरों की पार्टी कैसे होगी, कैसे जीते होंगे वो अपनी जिंदगी। यार काश वो मेरा दोस्त होता। तुम कर लो ना उससे दोस्ती, क्या पता अब अपनी दोस्ती के काबिल समझे तुम्हें। पागल हो गई हो? मैं और उस लोफर से दोस्ती करूंगी? घास भी ना डालूं मैं उसको। और तुम ना अपने दिमाग का इलाज कर। बेवकूफ। तुम्हें पता है आज मुझे इस गाड़ी में आया था ना, शहरियार बता रहा था उसकी कीमत करोड़ों में। What a car it was. क्या एक्सपेंसिव चीजों से इम्प्रेस होना छोड़ दो हया। ये गाड़ी में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं आजकल। कोई ऐसे नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता वो तुम्हें बुरा कैसे नहीं लगता। एक नंबर का लोफर है हमारे कॉलेज का। हाँ बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी सोच भी तो आउटडेटेड है ना। अब है तो क्या करूं। सना, क्या? मुझे ग्रेजुएशन के बाद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपने फैसले खुद लेने, ना कि आप भी और बाबा की परमिशन लेते रहो। अरे अब देखो ना दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हम फंसे हुए कर्फ्यू और पाबंदियों में। क्या हो गया है? ग्रेजुएशन तो हो जाने दो, फिर देखेंगे मेरी चिड़िया। हाँ अभी से फिक्र लग गई तुमको। यार सब कितना एंजॉय करते हैं। और नहीं खेलना? थोड़ा सा एक गेम चलो आ जाओ जल्दी से। चलो सर्व कराओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन आ जाओ। Miss Sabru, you may go in now. गुड मॉर्निंग। आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। आपको जैसे बड़ी तमीज है, इतनी बड़ी गाड़ी उसके पीछे हमने गाड़ी लगा दी है। So, Miss Sabru. Yes, sir. MBA Marketing? जी सर।
कल से पहले डिग्री थी आपके पास? जी। Let's start the interview. Do you know World Golf Championship कौन से मुल्क में हो रहा है इस बार? Which country is hosting it? ऑस्ट्रेलिया। Australia. Are you sure? ऑस्ट्रेलिया ही होगा। जिस बिल्डिंग में आप बैठी हैं उसका कलर क्या है? क्रीम। Cream. Are you sure? I think light brown. Is it cream or light brown? Cream. The coffee's on the picture. Quickly. For a special guest. बाहर वेटिंग लाउंज में आपके सामने वॉल पे 3 घड़ियां थी। उनमें से दरमियान वाली पे क्या टाइम हो रहा था? 5:30। इस ऑफिस की पार्किंग स्पेस कितनी है? बाहर में 100 कार्स की कैपेसिटी होगी। ऑब्जर्वेशन काफी वीक है आपकी वजह से। यस, कम इन। शुगर 1 teaspoon। 3 teaspoons। Put one more. One more. लीजिए मिस साबुन। जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्या राय है आपकी? Hold it right there. Yes? You cancel it. I'm in a very important meeting right now. I'll talk to them later. Yes, what were you saying? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मानना यह है कि मर्द और औरत मुख्तलिफ जरूर है लेकिन एक दूसरे के बराबर है। So what you're trying to say है कि अगर आप एक लाइन में खड़ी हैं as a woman, आप नहीं चाहेंगे कि आपको तरजीह दी जाए? No sir. That's all. I got my answers. You can leave now. अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है, नई सुबह शाम पैदा कर। Sorry, I'm sorry. Okay, I'll call you back. लगता है आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ। आपको किसने कहा मेरा इंटरव्यू था? कई अरसे से काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तकरीबन सबको ही देखा हुआ है। आपको पहली बार देखा है? जी, नहीं हुआ अच्छा इंटरव्यू। वो है ना आपके सीईओ मीर मुराद, पता नहीं खुद को क्या समझता है, बदतमीज, घमंडी इंसान। सही कहा, वो है थोड़े से घमंडी। थोड़े से?
मैंने आज तक उससे ज्यादा घमंडी इंसान कभी नहीं देखा। आप खुद मुझे बताएं, आप तो ये काफी देर से काम कर रही, कोई किसी से इंटरव्यू में ऐसे सवाल करते कि इस बिल्डिंग का कलर क्या है, ओ ये गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ है, और तो और इस बिल्डिंग की पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी होती है। मतलब मैं कोई ड्राइवर का इंटरव्यू करने आई हूँ यहाँ पर। और आपको पता है इन सारे अजीब सवालों के भी मैंने सही जवाब दिए, लेकिन सॉरी। वैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता। अगर वो आज आपको हायर कर लेते तो मुझे पूरा यकीन कि कुछ अरसे में वो आपके हाथों कत्ल हो जाते। कर ही ना ले। टाइम। आप It was nice meeting you. I'm so sorry, मैं पता नहीं क्या क्या कह दिया। Sorry. It's okay. Yeah. Bye. Drive safe. आबी, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो अच्छा भाई, वालेकुम अस्सलाम। बताओ ना कैसा गया? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या बात है, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ। इसे वापस रखो। खाना किसके लिए पकाया, फिर तुम्हें भूख नहीं लगती? अरे भाई छोड़ो ये बातें, बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ? हाँ ठीक नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू। और हया, इंटरव्यू लेने वाला पता है कौन था? कौन? वो कल गाड़ी वाला बदतमीज। वो कोई मुझे बताएगा ये बदतमीज कौन है? और कल उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की और आज बिना सर पैर के मुझसे सवाल किया जिसका ताल्लुक ही नहीं था मेरे इंटरव्यू से। किस किस्म के सवाल? जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे जॉब नहीं दी, वरना उसकी शक्ल रोज रोज बर्दाश्त कौन करता। बहुत अच्छा हो गया। अरे बेटा छोड़ो इसे। देखो तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी और पूरी ईमानदारी से तुमने इंटरव्यू भी दिया है। नौकरी मिलना ना मिलना सब अल्लाह के हाथ में है।